यह कहानी मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास या अलौकिक गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते। सारे यात्री जा चुके थे, सिवाय एक व्यक्ति के, अमित। अमित प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा था, हाथ में टिकट, आंखों में थकान। लगता है अब मैं ही अकेला बचा हूं। इतनी देर से ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं, अब तो कहीं और जाने की हिम्मत भी नहीं, अमित धीरे से खुद से बोला। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। फुट ओवर ब्रिज के नीचे कुछ भिखारी सो रहे थे। अचानक उनमें से एक बूढ़ा भिखारी उठकर उसके पास आया। इस वक्त यहां क्या कर रहे हो बेटा? यहां अभी कोई ट्रेन नहीं आने वाली, भिखारी रूखी आवाज में बोला। नर्मदा एक्सप्रेस आने वाली है, बस थोड़ी देर में, अमित ने कहा। रात के वक्त उस ट्रेन में सफर करने जा रहे हो? सावधान रहना, किसी अनजान से बात मत करना, भिखारी हल्की हंसी के साथ कहा। क्या मतलब आपका? अमित हंसकर पूछता है। पर तभी हॉर्न की आवाज आई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रही थी। अमित ने जल्दी से अपना बैग उठाया और ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी और जब उसने खिड़की से झांका, वो भिखारी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, एक अजीब ठंडी मुस्कान। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके बगल में बैठा हो, कोई बहुत करीब से सांस ले रहा हो। उसने आंखें खोलीं, आर्ड्यून पर सीट खाली थी, पूरा डिब्बा सुनसान। अरे, इस ट्रेन में तो हमेशा भीड़ रहती है, ये खाली कैसे? अमित ने धीरे से कहा। वो खड़ा हुआ, आगे देखा और डिब्बे के कोने में एक आदमी बैठा था। सादा कपड़े, गहरी आंखें, हल्की मुस्कान। अच्छा हुआ कोई तो है यहां, अमित ने सुकून की सांस लेकर कहा। वो उसके पास वाली सीट पर बैठ गया, पर वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सूनापन था। इतनी देर से चल रही है, कोई स्टेशन क्यों नहीं आ रहा? अमित ने घड़ी देखते हुए कहा। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, क्यों आएगा? अमित चकित होकर पूछा, क्या मतलब? अजनबी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। ये ट्रेन अब रुकती नहीं। अमित हंस पड़ा और बोला, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? अजनबी ने कहा, मजाक नहीं कर रहा। देखो चारों ओर, यह ट्रेन अब यात्रियों की नहीं, आत्माओं की है। अमित ने खिड़की से झांका। बाहर सिर्फ काला धुआं और घना अंधेरा था। वो पीछे हटा और देखा, उस व्यक्ति के माथे से खून बह रहा था, आंखें लाल, चेहरा कुचला हुआ था। अमित चीख पड़ा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? अमित ने घबरा कर पूछा। वो आदमी धीरे से बोला, मैं कभी इस ट्रेन का यात्री था, 20 साल पहले। कुछ शराबियों ने झगड़े में मुझे इस चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मेरा सिर बिजली के पोल से टकराया और फिर सब खत्म। तुम मरे हुए हो? अमित कांपते हुए बोला। हां, और अब तुम मेरे साथ हो, अजनबी ने धीरे से कहा। वो आदमी अब और भयानक रूप में था, चेहरा पिघलता हुआ, आंखें खाली। तुम मेरी मुक्ति हो सकते हो अगर मेरी जगह ले लो, उस अजनबी ने कहा। क्या? अमित ने पूछा। हर बार कोई नया यात्री इस ट्रेन में चढ़ता है और फिर हमेशा के लिए फंस जाता है। अगर तुम मेरी जगह ले लो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, अजनबी ने समझाया। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, अमित ने कहा। ट्रेन अचानक रुक गई। एक ठंडी हवा पूरे डिब्बे में फैल गई। वो आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में बदल गया। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। मुक्ति तुम्हें भी तब मिलेगी जब कोई और इसमें चढ़ेगा, अजनबी गायब होते हुए बोला। अब वो जानता था, यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर स्टेशन पर एक नया यात्री उसका इंतजार करेगा। आउटरो, धीमी डरावनी धुन। कभी किसी सुनसान स्टेशन पर देर रात ट्रेन का इंतजार करो तो पीछे मुड़कर जरूर देखना। शायद वो ट्रेन भी फिर से किसी यात्री की तलाश में हो।